70 के दशक में बिहार में एक आदमी बाइक से जा रहा था तो तभी उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया। जब गुंडों से बचने का उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो इस युवक ने बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। सुनने में शायद किसी फिल्म की कहानी का सीन लगता है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन की जिंदगी की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री और आप देख रहे हैं मेरे साथ श्रेष्ठ भारत। तो दरअसल शिबू सोरेन की जिनकी हम बात कर रहे थे, उन्होंने झारखंड के बनने से पहले बिहार के महाजनों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा हुआ था। वो बाइक से गांव-गांव जाकर आदिवासियों को सूदखोरों से जागरूक रहने के लिए कहा करते थे। इसलिए महाजनों ने उन्हें अपना दुश्मन मान लिया और इसी दुश्मनी के तहत शिबू सोरेन को जान से मारने के लिए गुंडे भेजे गए। लेकिन इस हमले में शिबू सोरेन बच निकले, जिसके बाद आदिवासियों ने उन्हें दिशोम गुरु कहना शुरू कर दिया। संथाली में दिशोम गुरु का अर्थ होता है देश का गुरु। सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाकर शिबू सोरेन ने बिहार में काफी नाम कमाया। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ था। तब झारखंड अलग नहीं हुआ था। नेमरा बिहार का हजारीबाग जिले में आता था। 4 भाई बहनों में शिबू दूसरे नंबर पर आते हैं। उनके पिता सोबरन सोरेन गांधीवादी टीचर थे और महाजनों के खिलाफ आदिवासियों को जागरूक करते थे। हाई स्कूल में शिबू को हॉस्टल जाना पड़ा। 27 नवंबर 1957 को हॉस्टल में खबर मिली कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये वो दौर था दोस्तों जब गोला और इसके आसपास के क्षेत्रों में सूदखोरों का आतंक था। सूदखोर पहले ग्रामीणों को कर्ज देते थे, फिर 500% तक सूद वसूलते थे और भुगतान ना करने पर जमीन पर कब्जा कर लेते थे। ग्रामीणों के अपने ही खेत में धान उपजाने के बाद उसका आधे से ज्यादा हिस्सा महाजन जबरन ले जाते थे। शिबू इस बात को समझ चुके थे कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है महाजनों के खिलाफ आदिवासी समाज को इकट्ठा करना। उन्हें सूदखोर महाजनों के खिलाफ काम करना शुरू किया। इन्हीं सब चीजों के चलते शिबू सोरेन का प्रभाव अब बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए उनके साथियों ने कहा कि अगर राजनीति में हमारा एक व्यक्ति होगा तो हमारी बात सुनी जाएगी। जिसके बाद यह तय हुआ कि शिबू सोरेन चुनाव लड़ेंगे। शिबू ने बरलंगा पंचायत के मुखिया के चुनाव के लिए पर्चा भरा, लेकिन वो चुनाव हार गए। कहा जाता है कि अफसरों की मिलीभगत से शिबू को जानबूझकर हराया गया था। लेकिन इस सब के बाद भी शिबू और उसके साथियों का हौसला कम नहीं हुआ। शिबू ने महाजन के गुंडों से कहा कि वो आदिवासियों को परेशान करना बंद करें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आदिवासी अपने ही खेतों में मजदूरों की तरह काम कर रहे थे। शिबू ने लोगों से कहा कि तीर धनुष उठाओ और जबरन धान काटो, हम देखेंगे कौन रोकेगा। शिबू सोरेन के इस आह्वान पर लोगों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। शिबू सोरेन ने समर्थकों के बूते पर धान काटो अभियान शुरू कर दिया। जिन महाजनों ने आदिवासियों की जमीन को हड़प लिया था, वो आदिवासियों की जमीन पर खेती कर रहे थे। लेकिन जैसे ही फसल पकती, शिबू उनके खेत से जबरन धान काट लिया करते थे, जिसके लिए खास तरह की टेक्निक अपनाई जाती थी। जिस खेत में धान काटना होता था, उसके चारों ओर तीर धनुष लिए युवक तैनात होते थे। महिलाएं धान काटती थी और फिर उस फसल को गांव वालों के बीच में बांट दिया जाता था। इस तरह से शिबू सोरेन गरीबों के मसीहा बनकर उभरते चले गए। लेकिन शिबू सोरेन के साथियों को अब समझ आने लगा था कि आदिवासियों को एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। ऐसे ही एक दिन 4 फरवरी 1972 को धनबाद में शिबू सोरेन और उनके साथियों ने मीटिंग की। इस बैठक में नए संगठन के नाम पर चर्चा हुई और इस तरह से एक नए संगठन जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। 1973 में जेएमएम की स्थापना रैली के बाद मोर्चा काफी एक्टिव और फेमस हो गया था। सूदखोरों का धान जबरदस्ती काटने के बाद शिबू के खिलाफ कई केस दर्ज हो चुके थे। पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही थी। कई जगह छापे मारे जा रहे थे। उन्हीं दिनों एक नए अफसर केबी सक्सेना धनबाद के नए उपायुक्त बनकर आए और उन्हें शिबू सोरेन को पकड़ने की जिम्मेदारी दे दी गई। शुरुआत में सक्सेना ने शिबू से निपटने के लिए एक सख्त प्लान बनाया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि शिबू सोरेन आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं, तब उन्होंने शिबू को लेकर अपना नजरिया ही बदल लिया और शिबू से मुलाकात के बाद उन्हें आदिवासियों के मसीहा कहकर संबोधित किया, जिसके बाद केबी सक्सेना का तबादला हो गया। लेकिन इसी बीच सक्सेना ने बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खत लिखकर सारी बात बता दी।